बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि जज दिलावर जिन्होंने इमरान खान के केस का फैसला किया, जिनमें उन्होंने इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया और उसके बाद 3 साल कैद की सज़ा भी सुनाई। और हैरानकुन तौर पर इमरान खान का केस निपटाने के बाद वो उसी दिन तकरीबन शाम को बरतानिया रवाना हो चुके थे। लेकिन बरतानिया जाने के बावजूद भी वहाँ पर भी लोगों ने, जो पीटीआई के लवर हैं, ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, उन्होंने जज दिलावर का पीछा नहीं छोड़ा। और इस वीडियो में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एक खतून है जो जज दिलावर को मुखातिब करके कह रही है कि आपने किस तरह से इतना बड़ा फैसला कर लिया, किस तरह से मुल्क बेचकर यहाँ आ गए, यानी आपका हौसला कैसे पड़ा कि आप इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुनाए, जबकि ज़ाहिरी तौर पर उस केस में कुछ भी नहीं था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस वाला है वो कोशिश कर रहा है खतून को कि वो जज दिलावर को टच ना करें, और जो खतून है वो यही कह रही है कि मैं उसको टच नहीं कर रही, बल्कि मैं अपने सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि किस तरह से इसने ऐसी हरकत की। और इमरान खान को सज़ा सुनाने के बाद ये बरतानिया चला आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई ना कोई खबर आती रहती है, कोई ना कोई वीडियो आती रहती है कि जज दिलावर, उसका पीछा अभी भी लोगों की तरफ से किया जाता है। और लोग यही सवाल उससे बार बार पूछते हैं कि तुमने इस तरह का कैसे हौसला कर लिया कि इमरान खान जो लोगों का लीडर है, पूरे पाकिस्तानियों का लीडर है, उसको सज़ा सुनाई और खुद आप बरतानिया चले आए हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और जज दिलावर साहब वो कितनी देर तक बरतानिया में रहते हैं और लोग कब तक उनका पीछा करते रहेंगे। क्योंकि इमरान खान के केस का फैसला सुनाने के बाद शायद उन्होंने सोचा होगा कि बरतानिया जाकर वो महफूज रह सकेंगे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि वहाँ भी इमरान खान के चाहने वाले मौजूद हैं, पीटीआई के लवर मौजूद हैं, और वो तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक इमरान खान शायद बाहर नहीं आ जाते या उनके केस का फैसला उनके हक में नहीं हो जाता। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।